हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया के लिए हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। हमेशा की तरह पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर आप सभी लोग तो बहुत खुश होंगे, खासकर वो लोग जो लोग गोलियों पे चल रहे थे, यानी गोलियां खा के ज़िंदा थे, जिन लोगों को अपने लॉसेस को देखने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए गोलियां खाना पड़ता था। ऐसे लोगों को बहुत खुशी हो रही होगी और भगवान करे आपकी खुशी और ज़्यादा बढ़े। देखिए, मैं आप लोगों को हमेशा से पेशेंस बनाए रखने के लिए सलाह दिया, हमेशा से कोशिश किया कि आप लोग बने रहें, लॉस बुक करके बाहर ना भागें। लेकिन आप लोगों में से बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि आप किस ग्राउंड के ऊपर बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, कैसे बोल सकते हो। लेकिन दोस्तों, मैं कोई पंडित नहीं था, मैं कोई भगवान नहीं था, और मेरे पास कोई सिक्स सेंस नहीं था कि मैं चीज़ों को पहले से जानता था। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। कुछ पॉइंट्स थे जिनके आधार पर मुझे लगता था कि ऐसा होगा कि वोडाफोन आइडिया हर हाल में थर्ड ऑपरेटर के रूप में इस देश में सर्वाइव करेगा और कॉम्पीट करेगा अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ, अच्छा खासा कॉम्पिटिशन देगा आने वाले टाइम में। अभी भी मैं बोलूँगा आपको। अब आपको क्या लगता है, वोडाफोन आइडिया का मैनेजमेंट शांति से बेवकूफ़ों की तरह बैठा रहेगा? ऐसा नहीं है। वोडाफोन और आइडिया दोनों मिल करके इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स को ले आएंगे, कहीं न कहीं से व्यवस्था करेंगे। आगे आने वाले दिनों में 29 सितंबर के आसपास इसकी एजीएम है, और एजीएम में बहुत इंपॉर्टेंट फैसला लिया जाएगा, हम लोगों तक पता चलेगा, और वो एक अलग ट्रिगर पॉइंट होगा इस कंपनी के स्टॉक प्राइस को ऊपर की तरफ ड्रैग करके लेके जाने के लिए। इसीलिए मैं आपसे हमेशा से बोलता था कि इस कंपनी के अंदर लॉस बुक करके नहीं भागिए, बने रहिए, बने रहिए, बने रहिए। अब आ गया है यकीन आपको, अब आपको रियलिटी समझ में आ रही है। बहुत लोग खुश हैं, मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा खुश हूं कि आप लोग काफ़ी दिनों से पेशेंस कर रखे हुए थे, हिम्मत बना के रखे हुए थे, और अब फाइनली हम लोगों को गोलियां खा के ज़िंदा नहीं रहना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। आपको बताना चाहूँगा, अभी भी आपको बोलूँगा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं। किस तरीके की नेगेटिविटी आपको पता है? अभी भी लोग इस तरीके की बातें बोल रहे हैं कि अभी भी वोडाफोन आइडिया के ऊपर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का ड्यूज थोड़े कम हो गया है, यानी एजीआर अमाउंट तो सरकार ने कम किया नहीं है, बस टाइम लाइन ही तो बढ़ाया है 4 साल। तो 4 साल बाद भी तो सिचुएशन वही है जो आज है। तो दोस्तों, 4 साल बाद की सिचुएशन, बात आपकी बिल्कुल सही है कि 4 साल बाद भी वही सिचुएशन है। लेकिन दोस्तों, इस 4 साल के टाइम में कंपनी के पास मौका है। इवन जो इस कंपनी का जो डेट है उसको सरकार जो है उसका कुछ पोर्शन जो है इक्विटी के रूप में कन्वर्ट कर सकती है, और ताकि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़े इस कंपनी के अंदर। और 1-2 रिफॉर्म्स नहीं लिए गए हैं, 6, 7, 8, 9 रिफॉर्म्स लिए गए हैं, और इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की डेफिनेशन में चेंज किया गया है, जिसके आधार पर आने वाले टाइम में जो नया एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बनेगा उसमें भी कमी हमें देखने को मिलेगी। 20 साल से बढ़ा करके 30 साल तक टाइम फ्रेम कर दिया गया है किसी पैरामीटर के अंदर। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो है डिस्कस करी गई हैं, चेंजेस लेके आए गए हैं, और इस तरीके से मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ा रिफॉर्म है टेलीकॉम सेक्टर के लिए। इवन वोडाफोन आइडिया के जो निक रेड हैं और आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला, इन दोनों लोगों ने सरकार के लिए गए इस स्टेप को सराहा है, इसको तारीफ़ करी है इसकी। तो क्या आप इससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे? मुझे लगता है कि आप लोगों को रखना चाहिए। और यहाँ पे रही बात एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के अंदर कमी करने की, तो सरकार उसको ख़त्म बिल्कुल ज़ीरो थोड़े कर देगी, इतना सरकार बेवकूफ़ नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आने वाले टाइम में सिचुएशन धीरे धीरे बेटर होगी। इन्वेस्टर्स 100% एफडीआई जो है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर आ सकता है। अश्विनी कुमार जी ने इन्होंने अच्छे से ये चीज़ एक्सप्लेन करी है, बताई हुई है। ये भी एक नया एक इम्प्रूवमेंट है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर रिलीफ के रूप में देने का। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरी तरफ से यही आपसे सलाह रहेगी कि अभी भी इसके अंदर होल्ड करिए, और आप ख़रीदने के लिए तरसेंगे। जी हाँ, आप नीचे के लेवल्स पे जो सपने देख रहे हैं ना कि काश ये फिर से 5 या 6 के लेवल के आसपास, अरे 8 पे आ जाए हम खरीद लेंगे, 7 पे आ जाए हम खरीद लेंगे, बहुत लोग इस तरीके से अभी भी इसमें सपने देख रहे होंगे। लेकिन आपसे मैं बोलना चाहूँगा, ये सपने आपके सपने ही रहेंगे, शायद आपको ये मिलेगा भी नहीं नीचे के लेवल्स पे। अभी भी आपको 11.30 के आसपास जो दिख रहा है, ये अभी भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह हो सकती है। अगेन मैं आपसे बोलूँगा कि मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मेरी बातें यहाँ पे भी गलत हो सकती हैं। इसीलिए जो कुछ डिसीजन लीजिए अपने आधार पर लीजिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लीजिए। मेरी बात ज़रूरी नहीं है कि सत्य हो, गलत भी हो सकती है।
लेकिन मैं आपसे बोलूँगा कि जो मुझे लगता है, मेरी जो एनालिसिस है, मुझे जो लगता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, डिस्कस करता हूँ। तो मुझे जो लगता है, ऐसा लगता है कि 11.30 के आसपास ये अभी आपको जो ट्रेड हो रहा है ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह है, और आगे चढ़ कर के इसमें हमें और अपर लेवल्स दिखाई देंगे। जी हाँ, 20, 25, 30, 50 के लेवल्स तक ये हेड करता हुआ आगे दिखाई देगा, जैसे जैसे सिचुएशन डेवलप होगी आने वाले टाइम में। जो इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो डेफिनेटली इसके अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, कहीं ना कहीं से व्यवस्था करेंगे, कंपनी की सिचुएशन को बेटर करेंगे, इसको प्रॉफिटेबल बनाना दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये प्रॉफिटेबल बन जाती है, सिचुएशन धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगी। मेन चीज़ है इसके ARPU को लेकर के, ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। कंपनी अपने ग्रोथ को लेकर के अगर फोकस्ड है तो डेफिनेटली AGR कुछ भी बड़ी चीज़ नहीं है, उसको चुकाया जा सकता है, आसानी से चुकाया जा सकता है, राइट। तो दोस्तों, जैसे जैसे सिचुएशन नई नई निकलेंगी, जैसे जैसे सिचुएशन पता चलेगी, उसके अकॉर्डिंग इसका स्टॉक प्राइस आपको ऊपर की तरफ ही भागता हुआ दिखाई देगा। जैसे गिरा था वैसे ही चढ़ेगा, गिरा भी था ऐसे ही 30%, 35%, 40% के हिसाब से ड्रास्टिकली नीचे की तरफ डाउनफॉल किया था इसने। मुझे अच्छे से वो दिन याद है, वो दर्द याद है, वो चोट याद है, जिस दिन हम लोगों ने देखा था 30-40% धड़ाम से नीचे गिरा था। वो हमने दिन देखे हैं, तो आज हम लोगों को ये दिन भी देखने का एक अवसर मिला है। ये एक बहुत ही खुशी की बात है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वोडाफोन आइडिया. I hope you are doing well and be happy, enjoy your day, and we will meet in next video.